Assalamu alaikum dear students. Today we are discuss about types of true experimental research design. First is pre-experimental control group design, post-test only control group design, Solomon four-group design, factorial experimental design, randomized block design, Latin square designs, crossover design, clinical trial, nested design, multivariate design, counterbalanced design. हमने देखना है प्री टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। याद रखिएगा, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के अंदर क्या होता है कि ईच ग्रुप ऑब्जर्व विद प्री टेस्ट, ईच ग्रुप को ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्व विद प्री टेस्ट। ठीक है, इंटरवेंशन अप्लाई करने से पहले उसका प्री टेस्ट करते हैं। ठीक, एंड देन आफ्टर रिसीविंग ट्रीटमेंट, ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, आफ्टर रिसीव ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, अब ईच ग्रुप को पोस्ट टेस्ट क्यों देना है, डिटरमिन करने के लिए कि इफेक्टिवनेस कितना रहा है इंटरवेंशन का। ठीक, ईच ग्रुप का पहले प्री टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, पोस्ट टेस्ट क्यों करते हैं, इफेक्ट चेक करने के लिए कि इफेक्टिवनेस कितना रहा है इंटरवेंशन। ठीक है, इक्वेशन लिखी हमने, आर इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंडमाइज्ड असाइन सब्जेक्ट। रेंडमली आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्या करते हैं, रेंडमली आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, ई से क्या है, एक्सपेरिमेंट। ठीक, ओ से ये ओ क्या है, प्री टेस्ट, और ये क्या है, ट्रीटमेंट, ये क्या है, पोस्ट टेस्ट। जहां पे O1 लिखा होगा इट मीन्स ये प्री टेस्ट है किसी भी ग्रुप का, किसी भी पार्टिसिपेंट का, किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, देन इंटरवेंशन अप्लाई की हमने, ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट को एक्स से शो करते हैं। ठीक है, O2 मीन पोस्ट टेस्ट। तो ये होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ऐसा रिसर्च डिजाइन जिसके अंदर रिसर्चर फर्स्ट सब्जेक्ट तो ले गई अपने सैंपल में से, वो रेंडमली चूज करेगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को लेने के बाद पहले उस पर प्री टेस्ट करेगा, प्री टेस्ट करने के बाद वो ट्रीटमेंट अप्लाई करेगा, ट्रीटमेंट के बाद वो पोस्ट टेस्ट करेगा ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस देखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ग्रुप थे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप था। ठीक है, कौन सा ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था हमारे पास, सेकेंड ग्रुप था हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। ठीक, ये दो हमने एग्जाम्पल ली कि हमारे पास कितने ग्रुप थे, टू ग्रुप थे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, एक कौन सा ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था। ठीक है, अब जो प्री टेस्ट है वो हम दोनों ग्रुप में करेंगे। ठीक है, प्री टेस्ट मतलब Q1 O1। ठीक है, वो दोनों ग्रुप में होगा, ट्रीटमेंट अप्लाई एक ग्रुप को किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट जिस पे हमने करना है, और दूसरे ग्रुप को ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर कर लेंगे हम पोस्ट टेस्ट। हमने टू ग्रुप्स लिए थे, उन दोनों ग्रुप्स पे हमने प्री टेस्ट अप्लाई किए, प्री टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको ट्रीटमेंट दी, इंटरवेंशन अप्लाई की। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप पे हमने इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की, और हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट किया दोनों पे। ठीक है, तो ये होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिजाइन। ठीक, फिर हम इन दोनों का इफेक्टिवनेस देख लेंगे कि कंट्रोल ग्रुप में क्या इफेक्ट रहा है और ट्रीटमेंट का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या इफेक्ट रहा है। दिस डिजाइन सेम लाइक दैट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में हमने दोनों टेस्ट अप्लाई किए थे, प्री भी किया था और पोस्ट टेस्ट भी किया था उसका इफेक्टिवनेस देखने के लिए। बट यहाँ पे पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिजाइन है तो सिर्फ क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट।
ठीक है, प्री टेस्ट नहीं किया जाएगा। सब कोई भी सब्जेक्ट है हमारे पास, रेंडमाइज्ड असाइन ग्रुप या सब्जेक्ट, ठीक है, दो ग्रुप है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, कंट्रोल ग्रुप जिस पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते, इंटरवेंशन जिस पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। ट्रीटमेंट देंगे और फिर करेंगे पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट नहीं होएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो इसकी डायग्राम है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ट्रीटमेंट अप्लाई किया, पोस्ट ग्रुप पोस्ट टेस्ट, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करना और पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट नहीं होना, ठीक है। पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन में, प्री टेस्ट नहीं होना, जस्ट पोस्ट टेस्ट होगा, वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन, सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन मीन कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ठीक है। पीछे जो हमने दो ग्रुप पढ़े, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और दो ही कौन से ग्रुप होते हैं, दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और दो होते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और कंट्रोल ग्रुप में ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जो प्री टेस्ट होगा उसके अंदर हम प्री टेस्ट करेंगे, जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर हम प्री टेस्ट नहीं करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट ये समझो कि इसकी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसका, प्री टेस्ट का और पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप का। अब पीछे हमने देखा टू प्री टेस्ट और टू पोस्ट टेस्ट, कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने प्री टेस्ट का भी और पोस्ट टेस्ट का भी। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, O1 जहाँ पे लिखा हो समझ जाइएगा ये प्री टेस्ट है, और जहाँ पे O2 हो इट मीन्स वो क्या है, पोस्ट टेस्ट है। प्री टेस्ट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और पोस्ट टेस्ट, ठीक है, पोस्ट टेस्ट सब में होगा, ठीक है। प्री टेस्ट जस्ट अप्लाई किस पे करेंगे, प्री टेस्ट में, प्री टेस्ट वाले ग्रुप में, ठीक है। और सेकंड जो कंट्रोल ग्रुप है, सॉरी जो पोस्ट टेस्ट ग्रुप है, उसमें प्री टेस्ट नहीं होता क्योंकि वो है इस जस्ट पोस्ट टेस्ट है, ठीक है। पोस्ट टेस्ट में इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद, ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद में टेस्ट करना है, और ये सारे टेस्ट क्यों करने हैं, चेक करना है कंट्रोल ग्रुप में और आफ्टर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस कितना आया है, ठीक है, कितने परसेंट हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव रहा है फॉर पेशेंट, ठीक। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगी, ये ट्रीटमेंट है और इधर आपको पता है कंट्रोल ग्रुप में पोस्ट टेस्ट, जहाँ पे सिर्फ पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन है, वहाँ प्री टेस्ट भी नहीं होता, और कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोल ग्रुप है, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद उन दोनों का कंपैरिजन देखना है कि डिजीज कितना रिकवर हुई है, ठीक है, जो इंटरवेंशन हमने अप्लाई किया वो कितनी इफेक्टिवनेस रहेंगी उसकी। और इस ग्रुप के डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये देखा ना हमने इसकी स्कीम को कि कितनी टफ है, ठीक। ये एक तो है कि ये बहुत डिफिकल्ट टू एनालाइज है, इसको हम एनालाइज इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर ग्रुप हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन, कंप्लीट रेंडमाइज हमने पीछे पढ़ा था कि रेंडमली कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी पीपल जो है वो सिलेक्ट हो सकता है फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कंप्लीटली रेंडमाइज मीन कि टोटली जो है कोई भी पर्सन इन दिस डिजाइन ट्रीटमेंट आर एलोकेटेड एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली सैंपल में से कोई भी पीपल, कोई भी सब्जेक्ट चूज हो सकता है फॉर ट्रीटमेंट, किसी पे भी ट्रीटमेंट अप्लाई हो सकता है। ये मोस्टली कहाँ पे होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन या आपका जो सैंपल है वो क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस है, मतलब अगर आप फीमेल पे स्टडी कर रहे हैं तो वो जस्ट फीमेल्स ही हैं उस एरिया में जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो रैंडमली उस सैंपल में से कोई भी पर्सन सिलेक्ट हो सकता है फॉर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल जो सैंपल है उसकी जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल जो सैंपल है वो 60 है, ठीक है। आप उसे ए बी के हिसाब से रखना चाहें तब भी ठीक है, 1 2 रखना चाहें तब भी ठीक है। आइज क्लोज करके
आप जहाँ पे पेन रख दें वो रैंडमली जिस नंबर पे आएगा वो नंबर कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड होगा, ठीक है। वो उस पे आप ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, मतलब रैंडमली हमने किसी भी पर्सन को ट्रीटमेंट के लिए बुलाना है, ठीक है। उस पर रैंडमली ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं ना, 30 स्टूडेंट्स में आप कोई भी 5 चूज़ करते हो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर इस तरह आप नेक्स्ट 5 चूज़ कर लेते हो ट्रीटमेंट के लिए। इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल रेप्लिकेशन है, ठीक है, मतलब रिपीट भी हो सकता है, ठीक। और दूसरा प्रिंसिपल रैंडमाइजेशन, ठीक है, मतलब रैंडमली हमने सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट को। इसके एडवांटेजेस देखें क्या हो सकते हैं। हम रैंडमली चूज करते हैं, मतलब इक्वल चांस है एवरी पर्सन के पास, एवरी सब्जेक्ट के पास, पार्टिसिपेंट के पास फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। एक तो है इक्वल चांस है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ट्रीटमेंट है, ठीक है, वन वे एनालिसिस है। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल यूज नहीं हुआ, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर पढ़ा था कि उसके 3 प्रिंसिपल हैं, इट मीन्स वो एवरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होना चाहिए। हमने देखा था रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल, ठीक है। अब इसके अंदर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक। इसने कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, बहुत सारी जो एक्सटेनियस वेरिएबल्स हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये ओनली हमने देखा कि होमोजीनियस ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस के लिए जो डिजायरेबल रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन हम देखते हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, आरबीडी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अगर आरबीडी आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इट मीन्स वो क्या है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन यूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन के अंदर उन्होंने बताया कि इन्होंने ना मॉडिफाई किया है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को, मॉडिफाई किया है किसको, कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन को। इस डिज़ाइन की वीकनेस क्या थी कि इसके अंदर लोकल कंट्रोल नहीं था, ठीक है। कोई भी एज हो सकती थी उसके अंदर, ठीक है, कोई भी इवेंट हो सकता था, कोई भी प्लेस थी, मतलब बाउंड्रीज नहीं थी इसकी स्टडी की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, ठीक है। लोकल ऑफ कंट्रोल को यूज किया है विद 2 प्रिंसिपल्स, पहले 2 प्रिंसिपल्स कौन से थे, रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 2 ग्रुप बना दिए, ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं, बट एडिशन किस चीज की हुई है, ब्लॉक की, ठीक। इन्होंने एज को या किसी और कंफाउंडिंग फैक्टर को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इट मीन्स कि लिमिटेशन स्टडी की सेट कर ली है, कंट्रोल किया है ओवर द सब्जेक्ट, आवर सैंपल, ठीक है। कि अगर एज ग्रुप हमने लिया है 60 तो इट मीन वो 60 के ही होंगे, चाहे उसमें होमोजीनियस हो चाहे उसमें हेट्रोजीनियस हो, ठीक है। तो एज को ब्लॉक कर दिया उसने, ठीक है। अब इस स्टडी के एडवांटेजेस क्या थी, इस स्टडी की एडवांटेज ये थी कि ये मोर एक्यूरेट था, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी बनिस्बत कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन से, ठीक है। एक तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी, कैसे कि जब कंट्रोल आ जाता है तो इट मीन्स उसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, बाइसनेस कम होती है, ठीक। सेकंड इसमें क्या बात थी कि ये इजी टू एनालाइज था, ठीक है, इजी टू एनालाइज था और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन था। और जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज इसमें क्या है देखिए ज़रा, कि इसके अंदर लार्ज ग्रुप होना चाहिए, लार्ज सैम्पल साइज होना चाहिए, जो कि मोर देन 10 है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। हर स्टडी के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो मोर देन 10 एज अ सैम्पल उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई कर सके। इन दोनों का डिफरेंस देखें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन एंड ब्लॉक, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है। कंप्लीट रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में, कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन में हमने देखा रैंडमली ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि रैंडमली ब्लॉक ग्रुप डिज़ाइन में क्या है कि ट्रीटमेंट दिया जाता है विद ट्रीटमेंट रैंडमली टू यूनिट विद द ब्लॉक, ठीक है। और इसमें लोकल ऑफ कंट्रोल नहीं था यूज़ हो रहा कंप्लीटली रैंडमाइज में,
जबकि यहाँ पे लोकल ऑफ कंट्रोल उन्होंने यूज किया, ये वन वे है और ये टू वे एनालिसिस है। नेक्स्ट देखा कि इट इज नॉट, इसके अंदर रेप्लिकेशन मे बी हो और मे बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। और जबकि इसके अंदर क्या है, ब्लॉक डिजाइन में रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट के अंदर पॉसिबल है कि रेप्लिकेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट डिजाइन है हमारा लैटेंट स्क्वायर डिजाइन। लैटेंट स्क्वायर डिजाइन मीन कि हर ग्रुप के अंदर रो भी होगी और कॉलम्स भी होंगे, ठीक है। अब ये रो और कॉलम्स हैं, इट मींस के इनको स्क्वायर शेप में ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है। कैसे देखें, फॉर एग्जांपल इधर एम है, ठीक है। अब एम इस तरफ भी है, रो में भी है और कॉलम में भी है। इस तरफ M1, इस तरफ से देखें तो ये हो जाएगा M स्क्वायर, ठीक। उसको रो में भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कॉलम में भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो M स्क्वायर हो जाता है किसके अंदर, लैटेंट स्क्वायर डिजाइन के अंदर। मोस्टली फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है रिसर्च डिजाइन के अंदर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ ले लें कोई सब्जेक्ट है, वो इधर से देखें तो वो भी फर्स्ट है, इस तरफ से देखें तब भी वो पहला जो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जिस भी हमने ट्रीटमेंट देना है तो वो सब्जेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना, कि उसको ट्रीटमेंट कितनी बार अप्लाई हो पाएगा, 2 दफा, ठीक है। इससे क्या होता है, एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, होता ही नहीं है, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल कह लें कि होता है रिसर्चर का एरर्स के ऊपर, किसके अंदर, स्क्वायर डिजाइन के अंदर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होते हैं, रो टू कॉलम ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। क्रॉसओवर डिजाइन, क्रॉसओवर डिजाइन क्या होता है, क्रॉसओवर डिजाइन होता है मतलब यूं समझ लें इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। यूजफुल है, क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाता है, ठीक है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट आप बार बार ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब होता है। और ये है क्या चीज़ कि डिफरेंट ट्रीटमेंट आर अप्लाई टू सेम टेस्ट, ठीक है। सेम टेस्ट यूनिट में डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम में, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट अप्लाई होते हैं बट सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप है ए, दूसरा ग्रुप है बी, ठीक। अब हम फर्स्ट पीरियड में हमने ट्रीटमेंट दिया ए को भी बी को भी, ठीक है। फर्स्ट हमने इनको ट्रीटमेंट दिया, अब ट्रीटमेंट देने से, ट्रीटमेंट दिया, अब सेकंड जब हम पीरियड पे दोबारा दोबारा ट्रीटमेंट देंगे तब क्या होएगा, पहले हमने ए को दिया, अब बी, बी किसकी जगह पे आया, ए की जगह पे क्रॉस कर गया ये, ठीक है। और ए को वही ट्रीटमेंट कब मिला, बाद में, ठीक। क्रॉस ओवर डिजाइन मीन कि एक सब्जेक्ट, ठीक है, रैंडमली एक सब्जेक्ट वही ट्रीटमेंट पहले लेता है जबकि दूसरे को बाद में ट्रीटमेंट मिलता है। देन सेकेंड पीरियड में क्या होता है कि सेकेंड ग्रुप के मेंबर को पहले ट्रीटमेंट मिल जाता है और फर्स्ट वाले को बाद में मिलता है। यह है क्रॉस ओवर रिसर्च डिज़ाइन। ये कब करते हैं, जब हमें बहुत सी क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए होती हैं किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी डिजीज़ के एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। कि ये ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये डिफरेंट ट्रीटमेंट था, वो पहले इसको मिल गया, बाद में बी को मिला। अब जब सेकंड पे हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट करना था, वो पहली ट्रायल किस पे गई, बी पे। नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, आउटकम पे ऊपर फोकस होता है। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा ट्रू रिसर्च डिज़ाइन जिसका फोकस किस पे होता है, क्लिनिकल ट्रायल पे और क्लिनिकल आउटकम्स पे होता है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं या 2 वे कह लें। वो कौन से, प्रिवेंटिव डिज़ाइन। प्रिवेंटिव मतलब कि हमने डिजीज़ होने से बचाना है, ठीक है। डिजीज़ के रिस्क से प्रिवेंट करना है। किस चीज़ से प्रिवेंट करना है, फ्रॉम रिस्क ऑफ डिजीज़,
जबकि थेराप्यूटिक डिज़ाइन में क्या होता है, थेराप्यूटिक डिज़ाइन में होता है कि हम उसके साइन सिम्टम को रिमूव करते हैं, ठीक है, पेशेंट को डेथ से प्रिवेंट करवाते हैं, ठीक, इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, पेशेंट के साइंस को रिमूव करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेस्टेड डिज़ाइन। नेस्टेड डिज़ाइन क्या होता है कि रिसर्चर को मोर वेरिएबल्स चाहिए होते हैं अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है। सम टाइम रिसर्च के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रिसर्च को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मोर वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स फाउंड ओनली एट द सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर उसे और वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, नेस्टेड डिजाइन के अंदर। ऐसा रिसर्च डिजाइन वेरिएबल्स फाउंड ओनली एट सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। मल्टीवेरिएट वेरिएट डिजाइन क्या है, मल्टीवेरिएट डिजाइन है कि मल्टी मीन मोर देन टू, ठीक है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन वेरिएबल। हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि जब रिलेशनशिप हो बिटवीन मोर देन वन वेरिएबल्स उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान, और मल्टीपल मेजर्स होती हैं, फिर मल्टीपल मेथड होते हैं ट्रीटमेंट अप्लाई करने पे, किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। मल्टीपल मेजर्स होंगी, मल्टीपल सी मेथड होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। फिर लास्ट पे है काउंटर बैलेंस डिजाइन। काउंटर बैलेंस डिजाइन मीन कि मोर देन वन ट्रीटमेंट टू बी ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को मोर देन वन टाइम ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट मिलता किस तरह से है, सिक्वेंशली, ठीक है, सीक्वेंस वाइज प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, पहले 1 को ट्रीटमेंट मिला, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। अब ये 1 से 2 में जब गया है तो 1 को जो टाइम मिला है आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद जो उसे टाइम इंटरवल मिला है, फौरन उसके ऊपर दूसरा ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया गया, सेकंड पे गए, फिर थर्ड पे, फिर फोर पे, फोर के बाद फिर फर्स्ट की बारी आएगी ट्रीटमेंट की, ठीक है। अब ये सीक्वेंस वाइज जो ट्रीटमेंट है उसका मतलब मकसद ये होता है कि सब्जेक्ट को टाइम इंटरवल मिल सके बिटवीन टू ट्रीटमेंट्स, ठीक है। इस पीरियड को कहते हैं वॉश आउट पीरियड, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रीटमेंट टू सेपरेट द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दिस कॉल्ड वॉश आउट पीरियड। आज का लेक्चर हमारा इतने यहीं तक। हमने देखा है आज 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की टाइप्स, ठीक है। तो 10 टाइप्स थी 2 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। फर्स्ट थी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ग्रुप डिज़ाइन। इसके अंदर हमने देखा कि एक सब्जेक्ट को, हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, उसको हम पहले प्री टेस्ट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं। क्योंकि पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिज़ाइन में हम प्री टेस्ट नहीं करते, ट्रीटमेंट के बाद जस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में नहीं, ठीक। अब पोस्ट टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि हम इफेक्टिवनेस देखें कंट्रोल ग्रुप से और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या इफेक्टिवनेस रहा है ट्रीटमेंट का, ठीक है। सोलोमोन में क्या होता है, कम्बिनेशन होता है 4 ग्रुप होते हैं इसके अंदर टोटल। कम्बिनेशन किसका होता है, प्री टेस्ट का भी और पोस्ट टेस्ट का भी, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और 2 कंट्रोल ग्रुप होते हैं। कंप्लीटली रैंडमाइज देखा फिर हमने। कंप्लीटली रैंडमाइज में था कि होमोजीनियस ग्रुप में हम रैंडमली कोई भी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वन वे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसमें अंदर 2 प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन। रैपिडली ब्लॉक डिज़ाइन में क्या था, इसने मॉडिफाई किया था कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन को, ठीक है, और इसमें लोकल कंट्रोल को यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमने देखा लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में हमने रोज और कॉलम देखा जो कि इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, और इसके अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इट मीन वो क्या हो जाता है, स्क्वायर में ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को, जिससे क्या होते हैं, एरर के चांसेस नहीं होते। इट मीन्स कि एरर के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है किसका, रिसर्चर का। फिर हमने देखा क्रॉस ओवर डिज़ाइन। क्रॉस ओवर डिज़ाइन में था कि डिफरेंट ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाता है सेम टेस्ट यूनिट में,
ठीक है, और डिफरेंट टाइम पीरियड में। क्लिनिकल ट्रायल का हमने देखा कि उसका फोकस किस पे होता है, आउटकम पे होता है। इसमें हमने प्रिवेंटिव डिज़ाइन देखा और थेराप्यूटिक डिज़ाइन। प्रिवेंटिव डिज़ाइन में हमने देखा कि प्रिवेंट किया जाता है रिस्क ऑफ डिजीज़ से, डिजीज़ के होने से प्रिवेंट करते हैं, और थेराप्यूटिक में उससे क्लिनिकल साइंस को रिमूव किया जाता है। नेस्टेड में देखा कि सम ऐसी सिचुएशंस होती हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर कि रिसर्चर को इंडिपेंडेंट लेवल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मल्टीवेरिएट में क्या होता है कि मल्टीपल मेजर्स होती हैं, मल्टीपल जो होते हैं मेथड्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। फिर काउंटर में हमने देखा कि मोर देन वन टाइम ट्रीटमेंट मिलता है ईच सब्जेक्ट को, ठीक है, बट वो सिक्वेंशली मिलता है, ठीक है। सिक्वेंशली देने का ये मकसद है कि उनको बीच में पहले जो ट्रीटमेंट मिला है उसका इफेक्टिवनेस का टाइम मिल सके, कि उसका पता हमें पहले पता चले कि उसका कितना इफेक्ट रहा है, फिर हम उसको सेकेंड ट्रीटमेंट दें। जिस इस दरमियान वाला जो इंटरवल मिला है उसको, इस इंटरवल को क्या कहते हैं, वॉश आउट, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको देखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखें चैप्टर को देखेंगे। ऑल द बेस्ट।